मई दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका प्रदान किया और एक ऐसे अवसर दिए हैं जिसका वो फ़ायदा पोस्ट ऑफिस में उठा सकते हैं। कैसे पोस्ट ऑफिस में वो फ़ायदा उठाएंगे छात्र, पूरे मामले पर हम सीधे धनबाद पोस्ट ऑफिस में सुपरिटेंडेंट उत्तम जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की सौगात केंद्र सरकार ने आज मई दिवस पर छात्रों को दी है, उससे कितना छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। उत्तम जी, आज केंद्र सरकार द्वारा कुछ बेनिफिट छात्रों को दिए गए हैं, कुछ सौगात लॉन्च की गई है, क्या है वो सौगात और छात्रों को कितना उससे फ़ायदा मिलेगा? जी, आज 1 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग भारत सरकार के द्वारा एक विशेष सर्विस चालू की गई है, जिसके तहत किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी पाठ्य पुस्तक होते हैं, इसके थ्रू छात्र एक जगह से दूसरे जगह पूरे भारतवर्ष में भेज सकते हैं। और इसमें काफ़ी रियायती दर को रखा गया है। दर जो है 20 रुपये से आरंभ होता है और 100 रुपये तक का दर रखा गया है। इसमें वेट का भी लिमिट रखा गया है। जो भी पाठ्य पुस्तक जो भी भेजेंगे 300 ग्राम मिनिमम है वजन और अधिकतम 5 केजी तक का पार्सल इसमें भेजा जा सकता है। पहले अगर छात्र जो भेजते थे इस तरह के पाठ्य पुस्तक या डॉक्यूमेंट से कितना पैसा लगता था? जी, पहले तो अलग अलग रजिस्ट्री करते थे, स्पीड पोस्ट करते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा शुल्क लगता था। वो वजन के हिसाब से और बढ़ जाता था और डिस्टेंस के हिसाब से भी बढ़ता था। लेकिन इसको एक यूनिफॉर्म बनाने का कोशिश किया गया और छात्रों का चूँकि स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जो है डाक विभाग इस पर विशेष फोकस की है और ये स्कीम को लाया गया है। सर, जैसे आपने बताया कि 20 रुपये से लेके 300 रुपये तक का है, तो क्या माने वजन कितना वजन पे कितना पैसा है, ये क्या है? सर, एक्चुअली 20 रुपये से 100 रुपये तक का इसमें रेट रखा गया है और 300 ग्राम का जो पार्सल रहेगा न्यूनतम, उस पर 20 रुपये का शुल्क आएगा और अधिकतम जो 5 केजी तक का जो पार्सल होगा उस पर 100 रुपये का शुल्क आएगा। सर, अच्छा, मतलब अगर छात्र कहीं पे फॉर्म फिलअप करते हैं और उससे संबंधित दस्तावेज भेजते हैं तो 20 रुपये लगेगा? सर, एक्चुअली ये दस्तावेज के लिए नहीं है, ये टेक्स्ट बुक के लिए है। और टेक्स्ट बुक इसमें किसी तरह का कमर्शियल आइटम नहीं भेजा जा सके, इसके लिए खास तरह से उसका पैकिंग भी करना है ताकि हम लोग या डाक विभाग के कोई भी कर्मी ये चेक कर सके कि उसमें पाठ्य पुस्तक ही है, अंदर कोई दूसरा मटेरियल नहीं है। तो मतलब पाठ्य पुस्तक कहीं और ये भेजना चाहेंगे तो आपके पोस्ट ऑफिस से उन्हें रियायत मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसा आपने बताया कि 300 ग्राम या फिर अधिकतम जो है 500 ग्राम, उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो 5 ग्राम तक हो सकते हैं, 5 केजी तक, 300 ग्राम से 5 केजी तक। तो 5 केजी के लिए क्या वही मूल्य निर्धारित किया गया है? हाँ, 5 केजी के लिए 100 रुपये तक चार्ज लगता है, 100 रुपये चार्ज लगता है। मतलब अब 5 केजी से ज़्यादा अगर छात्र भेजना चाहेंगे तो ऐसा कुछ है प्रावधान? मैक्सिमम 5 ही केजी तक का इसमें लिमिट रखा गया है। कोई भी बुक जो भी वो भेजेंगे उसका 5 केजी से अधिक वजन नहीं इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर उनको भेजा जा सकेगा डाक विभाग के माध्यम से, लेकिन दूसरा सर्विस लेना पड़ेगा। फिर अभी जो आमतौर पर लोग छात्र जो प्रयोग करते थे 5 केजी तक, तो कितना शुल्क लगता था? सर, वजन के हिसाब से कभी उसमें लगभग 90 से 100 रुपये तक के लगभग लग जाता है। लेकिन 5 केजी ये स्टार्टिंग मैंने बताया आपको, जो न्यूनतम जो उसमें बुक सही बोल रहे हैं। जैसे अभी जब अब लागू नई स्कीम हुई थी तो अगर 5 केजी छात्र भेजते तो कितना पैसा लगता? 5 केजी में सर उसमें लगभग उनको 300 से 400 रुपया, लेकिन जो कि बढ़ भी सकता है वो डिस्टेंस के हिसाब से। कम दूरी रहेगा तो 300 से 400 रुपया लग जाता था और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो वो ज़्यादा हो सकता था। सर, कितना फ़ायदेमंद दिख रहा है ये स्कीम छात्रों के लिए आपको? सर, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि छात्रों को तो तंगी भी रहती है थोड़े पैसे की, गार्जियन से वो काफ़ी काम लेते हैं और एक जगह से दूसरे जगह कहीं से अगर मंगाना भी हुआ तो वो कंसर्न वेंडर से भी ये इस तरह के टेक्स्ट बुक को सस्ता में मंगवा सकते हैं, या फिर कोई मित्र भी अगर उनके एक जगह से दूसरे जगह या गार्जियन भी उनके भेज रहे हैं तो भी उसमें इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, वेंडर अगर भेज रहे हैं छात्रों को तो उसमें भी यही रेट का प्रावधान है? बिल्कुल सर, अगर वेंडर भी भेजते हैं और ये सर्विस के तहत वो अपने किसी स्टूडेंट को भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कैसे समझ पाएंगे कि वेंडर तो छात्र होते नहीं हैं, तो कैसे आप समझ पाएंगे कि उनको ये बेनिफिट मिल पाएगा? सर, इसमें हम किसी तरह का पहचान पत्र नहीं लेते हैं, केवल हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इसमें टेक्स्ट बुक ही जाए। तो टेक्स्ट बुक अगर इंस्पेक्शन में हम लोग को मिलता है कि टेक्स्ट बुक ही है और प्रॉपर उसका इस तरह से पैकिंग किया गया जिससे वो स्पष्ट हो जा रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है इसको स्वीकार करने में। आज चूँकि इसकी शुरुआत हुई है तो क्या आज छात्रों ने कुछ बुकिंग कराया है, कुछ पार्सल भेजे हैं क्या? सर, आज हमारे यहाँ तो बुकिंग नहीं हुई है, लेकिन भारतवर्ष में कई जगह से हमें सूचनाएं मिल रही हैं और ये कल ही क्लियर हो पाएगा जब हम लोग ऑनलाइन डेटा देखेंगे तो टोटल कितने का बुक हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आईआईटी एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का, अलग अलग जगह से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, शैक्षणिक वातावरण भी है, तो क्या आईआईटी के छात्रों को ये चीज़ की जानकारी दी गई है क्या? जी,
बिल्कुल सर, आज हम वहाँ के निदेशक महोदय से मिले हैं, पर्सनली जाकर मिले और उनको इस स्कीम के बारे में ब्रीफ किया। तो वो भी कहे कि हमारे छात्रों को इस तरह के सर्विसेज की काफ़ी ज़रूरत रहती है और आपने बहुत अच्छा किया कि इसको बताया, तो वो भी काफ़ी प्रसन्न खुश हुए इसको जानकर। और हम लोगों को भी बताया कि निश्चित रूप से वो सभी छात्रों को इसके बारे में जानकारी देंगे और छात्र भी इसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि कुछ समय सीमा भी निर्धारण होता है आपके यहाँ डाक विभाग में कि इतना से इतना बजे तक आप पार्सल कर सकते हैं, तो ये स्कीम के तहत कुछ समय सीमा का निर्धारण है कि 24/7 व्यवस्था मिलेगी? सर, जो हमारा डाक विभाग का जब तक बुकिंग काउंटर चलता है लगभग 3:30 बजे तक जो है, तो उस समय तक वो बुकिंग करवा सकते हैं सुबह से। और स्पेशल अगर कहीं पर से कोई रिक्वेस्ट आता है बल्क में उस तरह से, तो हम लोग उसके लिए भी विशेष हम लोग व्यवस्था करेंगे सर। लेकिन अगर कहीं से आता है उस तरह से, ऐसे इसमें रिटेल ही बुकिंग का ऑप्शन अभी दिया गया है, चूँकि इक्का दुक्का ही बुकिंग होगा, बल्क में तो आने का अभी गुंजाइश नहीं है, इसलिए अभी तो उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है सर। मतलब यहाँ से जैसे आपने बताया कि वेंडर के थ्रू भी छात्र बुकिंग कर सकते हैं, तो ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हैं क्या? जी नहीं सर, ऑनलाइन तो नहीं, ये काउंटर के थ्रू ही बुकिंग होगा सर। काउंटर पे तो लाना ही पड़ेगा पार्सल को। कुछ छात्रों से आप अपील करना चाहेंगे, ये जो अभी लॉन्च हुआ है, नया सौगात दी है केंद्र सरकार, तो ऐसे छात्रों को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं छात्रों को यह अपील करना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों को पैसे की दिक्कत रहती है, मुझे भी पता है, और ये बहुत बढ़िया सर्विस है। अगर आप कहीं से भी पाठ्य पुस्तक आप मंगवाते हैं तो इस सर्विस का फ़ायदा लें। इसमें अधिकतम शुल्क जो कि 100 रुपया ही रखा गया है। आपको भारतवर्ष में कोई भी कुरियर कंपनी या कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इतना सस्ता में आपको ये सेवा नहीं दे सकता है। जी, तो अभी आप सुन रहे थे अधीक्षक उत्तम जी को, इनका स्पष्ट करना था छात्रों से। छात्रों के लिए सुविधा लॉन्च की गई है, केंद्र सरकार ने सौगात दी है छात्रों को, मतलब 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मैक्सिमम रखा गया है। 5 केजी की पार्सल आप 100 रुपये में आराम से भेज सकते हैं अपने मित्रों को, चाहे मंगवा सकते हैं किसी वेंडर से, किताब अगर आपको ज़रूरत है तब। अमूमन अगर देखा जाए तो आम दिनों अगर आप बुकिंग करते हैं 3 केजी, 4 केजी, 2 केजी, तो आपको ज़्यादा दर देना पड़ता है। हो सकता है 300 देना पड़े, हो सकता है 400 देना पड़े। लेकिन जो पाठ्य पुस्तकें की सामग्रियां हैं, इसे लेकर विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है और यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में विद्यार्थी से काफ़ी लाभान्वित होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 20 रुपये से 100 रुपये, इससे ज़्यादा रेट नहीं रखा गया है। मतलब 20 रुपये से 100 रुपये के बीच में आप किताब कॉपी मंगा सकते हैं। कुछ महंगे पुस्तकें जो आपको लगता है कि वहाँ से सस्ते में मिल सकते हैं, वहाँ अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया में यही रेट लागू है और आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है और आने वाले समय में छात्रों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।